हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत 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 तहे दिल से गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं हम आप सभी से। तो आज की क्लास के टाइम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पहली क्लास होगी रसायन शास्त्र की, दूसरी क्लास होगी वनस्पति शास्त्र की, और तीसरी क्लास होगी भौतिकी की। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। लगभग 19 करोड़ लोग आज जुड़े हुए हैं। सोमू, नेहा, अंजुना, और कमेंट नीचे आ गए, देखो जरा, देखो तो। रोशनी, सुधीर, रानी, नाम, आयुषी, डॉक्टर घोष, ज्योति, पीयूष, एम, इकरा, आशिक, साहिद, दीपक, दीपक, सूरज, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2 हम करेंगे आज। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन रिएक्शन बताई थी जिसका नाम था वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन का एक हूबहू कॉपी, मतलब वुर्ज के चाचा के लड़के थे कोलवेज। ठीक है, वुर्ज के चाचा के लड़के कोलवेज थे। तो वुर्ज के जो आंसर आते हैं वही कोलवेज के आंसर आते हैं, सेम टू सेम है, बस रिएक्शन का टाइप अलग है, रिएक्टेंट अलग है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक काम में क्या देरी करना, आइए। चलिए भाई आइए देखिए। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सेकंड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस देखिए इसमें क्या होता है। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये लाइन अभी आप पढ़ लेंगे, पहले मैं आपको समझा देता हूं, है ना। लाइन बहुत आसान है। सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं, बढ़िया मस्त अल्केन बनती है। ठीक है, ये कहानी होती है। ठीक, चलिए आइए देखिए कैसे होता है। आपको मिलेगा यहां पर सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट। मैं मान लेता हूं कि RCOO नेगेटिव K प्लस में लेके चल रहा हूं। ठीक है, इसको कराओगे तुम इलेक्ट्रोलाइज, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे इसका तुम कराओगे क्या अंकल? इलेक्ट्रोलिसिस। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम करवाएंगे तो इन्होंने बोला अल्केन बनेगी, तो मैं पहले बना दूं अल्केन। यहां बनती है अल्केन, RR बनती है। सर कैसे बनती है इसके बारे में हमें समझना है, इसके बारे में हमें समझना है। तो RCOK से RR बनता है। कैसे हम बनाते हैं, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं। क्या वो सवाल होंगे, आइए जानते हैं। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। पहले आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। तो कोई सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, चाहे वो पोटेशियम सॉल्ट होगा या सोडियम सॉल्ट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डन 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 डन। इजाजत हो तो आगे बढ़ जाए, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाए। आगे बोलिए भाई। बोलिए। कह रहा पेन नहीं मिल रहा है। अरे तो ढूंढो ना। पेन नहीं मिल रहा है तो ढूंढिए सर। पेन नहीं मिल रहा है। हुआ कुछ, आगे चलूं। हैडंग लिखेंगे, हैडंग, हैडंग लिख देंगे। हैडंग, हैडंग देखो, हैडंग का लिखेंगे, हैडंग लिखेंगे मैकेनिज्म। कैसे होगा ये? यहां पर सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन लिया जाता है, मतलब जल भी होगा, जल भी होगा, जल। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं सॉल्ट लूंगा तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो बताओ इसमें कैटायन कौन है और एनायन कौन है? आंखों से देख के ही समझ में आ रहा है, RC डबल बॉन्डो O नेगेटिव एनायन है और K प्लस कैटायन है। क्या ऐसा दिख रहा है आपको? क्या ऐसा दिख रहा है आपको? ठीक है, जल को कभी देखा है?
जल को कभी देखा है? जल क्या होता है? H2O। तो ये OH माइनस और H प्लस देगा। क्या ये बात सही है भाई? अगर एक्वस सॉल्यूशन आप ले रहे हो तो सॉल्ट कैटायन एनायन देता है और पानी भी तो H प्लस OH माइनस देता है ना? समझे? अब जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कुछ कुछ होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? एनायन एनोड की तरफ माइग्रेट करता है, ए फॉर एनायन ए फॉर एनोड, और कैटायन कैथोड की तरफ माइग्रेट करता है, सी फॉर कैटायन सी फॉर कैथोड, है ना? ठीक है। तो एट एनोड एनायन मूव करेगा, एनायन मूव करेगा। सर ये वाला एनायन मूव करेगा कि ये वाला एनायन मूव करेगा? वो डिपेंड करता है इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल पर। डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब यह है कि जब कोई आयन किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस रिएक्शन में जितना पोटेंशियल होता है उसको डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। ये तो हो गई बहुत गहराई वाली बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली बात है। सर आपको कैसे पता चलेगा किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा किसका कम? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे आता है वो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, वो चला जाता है। मतलब अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। सर तो हमें कैसे पता चलेगा? आपको इतना टेंशन नहीं लेना, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि ऐसा होता है। आपको इतना टेंशन नहीं लेना, आपको बस ये देखो इन दोनों में से हम किसको भेजें कि अल्केन बने। अल्केन कहां बनेगी? जहां आर वाला पार्ट होगा। बताओ बोलो बताओ अल्केन कहां बनेगी जब आर वाला पार्ट कहां पर है? देखो ये एनायन ये एनायन, इन दोनों में से कौन जाएगा बताइए? बोलिए कौन जाएगा? अरे यार लॉजिक का इस्तेमाल करो थोड़ा सा, इसी को भेजना पड़ेगा तभी तो अल्केन बनेगी। OH माइनस को भेज दोगे तो अल्केन थोड़ी बनेगी यार। ठीक है ठीक है। तो एनोड पर क्या होने वाला है देखिए जरा, एनोड पर क्या होने वाला है? RC डबल बॉन्डो O नेगेटिव। और एनोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ठीक है, तो यहां से O नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर। क्या इस ऑक्सीजन के पास तीन लोन पेयर होंगे? क्लियर है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो कैसा दिखेगा? RC डबल बॉन्डो O, ऐसा दिखेगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो अब 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, क्या तुम्हें यह नजर आएगा? बताइए हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना एनोड, तभी तो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने सुना है ये सब, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में। ठीक है, अब क्या होता है यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो कंपाउंड बना इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये ऑक्सीजन बोलेगा कार्बन से, यार कार्बन मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यार, इलेक्ट्रॉन चले गए, मेरी मदद करो। कार्बन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, बॉन्ड बनाए क्या? ऑक्सीजन से बोलता है, और ऑक्सीजन कहता है हाँ यार बना लेते, अच्छी गैस बन जाएंगे अपन CO2। देखो CO2 बढ़िया गैस बन जाएगी, स्टेबल गैस होती है CO2। तो ये बॉन्ड फ्री रेडिकली तोड़ता है ये कार्बन, तो यहां एक रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन और यहां एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां बनेगा R रेडिकल, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन आएगा ये दोनों बॉन्ड बना ले, ये भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो CO2 स्टेबल गैस यहां से रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है और साथ में स्टेबल गैस बन रही है। मजा आ गया भाई, मजा पड़ गया, मजे। ठीक है, अब ये जो R रेडिकल है, अब यही रिएक्शन दोबारा होगी एक और मोल के साथ, है ना, 2 मोल होंगे यहां एक रिएक्शन फिर से होगी, फिर R रेडिकल बनेगा और RR बना लेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, यहीं पे 2 मोल ले लेता हूं मैं, 2 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 मोल ले लिया ना, तो हर जगह 2 2 आ जाएगा, 2 2, और ये जो दोनों R हैं ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, R रेडिकल RR बना लेगा। तो इस तरीके से अल्केन बनता है, इस तरीके से अल्केन बनता है, समझे? इस तरीके से अल्केन बनता है। ये बात तो हो गई एनोड की। सर ये इलेक्ट्रॉन निकल के क्या करेगा? अरे भैया एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कहां जाते हैं? एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एनोड से निकल के जाएंगे कहां? कैथोड पर। और C फॉर कैटायन C फॉर कैथोड, K प्लस और H प्लस में कौन जाएगा
अब ये तो तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी ना, बताओ जरा। अगर मैं लिथियम को ऊपर लिखूं और फ्लोरीन को नीचे लिखूं तो पोटेशियम और हाइड्रोजन कहां कहां आएंगे? पोटेशियम यहां कहीं ऊपर आएगा और हाइड्रोजन यहां कहीं आएगा, यानी कि जो नीचे आता है वो जाता है। तो अब मुझे बताओ के प्लस और एच प्लस में से कौन जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर तुम ई नॉट आर को, ये कम वाला है मतलब ये लो है ई नॉट आर, यहां ई नॉट आर ज्यादा होता है इसका, तो अगर तुम लो से हाई अरेंज करते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को तो इन दोनों में एच नीचे आता, जो नीचे आता वो जाता, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो एच प्लस आएगा, एच प्लस बोलेगा हाँ भाई इलेक्ट्रॉन कहां हो, इधर आओ, शकल दिखाओ जरा, हमको भी तो हाइड्रोजन गैस बननी है। तो ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या खेल लेंगे, ये H2 गैस बना लेगा। ठीक, ये कहानी है। सर कौन कौन बच जाएंगे सॉल्यूशन में, बताओ जरा, कौन कौन सॉल्यूशन में बच जाएंगे मुझे बताओ जरा। ये चला गया, ये चला गया, कौन बच गया? ये बच गया, ये बच गया, और K प्लस और OH माइनस का मतलब क्या होता है? KOH बच गया, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा। ये इससे रिलेटेड सवाल हो सकता है, मैकेनिज्म के अंदर वाला सवाल, कि भाई साहब CO2 गैस कहां निकलती है, भाई साहब H2 गैस कहां निकलती है, भाई साहब अल्केन कहां बनता है, भाई साहब सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है। ये सवाल आपके मैकेनिज्म से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सवालों को अलग से लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको, है ना। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट करिए। मैं इस पूरे को लिखने के लिए आपको समय देता हूं 2 मिनट का, ये पूरी कहानी लिखने के लिए 2 मिनट का समय लिख लीजिए। अरे लिख लो जी, 2 चम्मच सिरप पी लेते हैं। आ, हम्म, आह, मजा आ गया भाई। हम्म, आह, समझ गया खेल पूरा? चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। डन। कह रहे सिरप कौन सा बेटा, एक लाए थे कलम ग्रिलिंगटस, क्या नाम है इसका, ग्रिलिंगटस क्या नाम है यार, ऐसे कुछ नाम था। टरब्यूटालिन सल्फेट एंड ब्रोम हेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ग्रिलिंगटस BM, ये नाम है। चलें। बेटा कभी मैं ऐसे सवाल पूछा करूं तो उसको कंटिन्यू कर लिया करो जिस तरीके से तुमने गानों को कंटिन्यू किया है। क्यों? कभी सवालों को भी ऐसे कंटिन्यू कर लो कि सर हाँ आप बस सवाल पढ़ो हम आंसर देते हैं। हम्म, चले आगे, चला जाए। डन हो गया, लिख लिया। चलिए अब सर इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। क्या कहते हैं ये पॉइंट, जो आपने पीछे देखा, जो पीछे देखा वही लिखना है। आओ जरा पहला सवाल, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? अल्केन, अल्केन एंड CO2 इवॉल्व एट, एनायन से आ रहा था तो एनोड, ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड, है ना। सेकेंड नंबर का पॉइंट, H2 इवॉल्व एट
कहां निकलती है ये? कैथोड। नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस इज बेसिक, यानी कि रिएक्शन होगी तो पीएच बढ़ेगी। बेसिक है ना, रिएक्शन होगी तो पीएच बढ़ेगी। समझे? तो ये वो पॉइंट है। सर डायरेक्ट कैसे करना है? सर डायरेक्ट कैसे करना है? ये तो मैकेनिज्म की बात हो गई। डायरेक्ट मेथड, डीएम देखिए, डीएम डीएम आपसे ये कहता है, डीएम आपसे ये कहता है, डीएम आपसे ये कहता है कि अगर डायरेक्ट करना है तो आपको कुछ नहीं, यहां पर 2 मोल लेना है, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, रेडिकल रेडिकल, ये तो CO2 बनाने चला जाता है, और इस रेडिकल को लिख करके इसी का दूसरा भाई लिख लीजिए और दोनों को बॉन्ड बना दीजिए आर आर। ठीक है, आर आर। ठीक। महक कह रही सर आपको मीठे में कप सिरप भी पसंद है क्या? वाह बेटा महक, ये बात है। ठीक है, समझे? समझे कि नहीं? चला जाता हूं, बताओ जरा, आगे बढ़ जाऊं? अच्छा आपको अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एकदम दिल पर हाथ रख के बताना, क्या आपको ऐसी फील नहीं आ रही है क्या? क्या आपको ऐसी फील नहीं आ रही है क्या कि RX बॉन्ड तोड़ो, रेडिकल रेडिकल बनाओ, Na ड्राई ईथर, इसके 2 मोल, आर रेडिकल चिपकाते हो, तब भी तो यही बनता है। देखिए, तब भी तो यही बनता है। बताइए जरा, बोलिए। अरे बोलिए सर, इसका मतलब क्या है कि कोलवेज कोलवेज वुड्स के चाचा का लड़का है। रिएक्टेंट अलग है लेकिन है तो भाई, रिएक्टेंट अलग है लेकिन है तो भाई। रिएक्टेंट एक जगह अल्काइल हैलाइड था, एक जगह सॉल्ट था कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक जगह रिएजेंट एनेड्राइथर था, दूसरी जगह इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, आंसर तो सेम है। समझे? डीएम मतलब डायरेक्ट मेथड, सीधे आंसर निकालने के लिए होते हैं, कुछ तरीके होते हैं ऐसे। एग्जाम में आप डीएमसी तो सोचते हो कि कैसे आंसर आएगा, 1 मिनट में सवाल करना है, मैकेनिज्म लगाओगे 10 मिनट लग जाएगा तुमको। ठीक है, ठीक है, यानी कि आपको इसके सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, है? ये क्या बोल दिया आपने बेटा? कल के सारे सवाल, कल के सारे सवाल के आंसर सेम है, बस रिएक्टेंट चेंज कर लो। लेकिन कर लेते कह रहे सर जरूरत नहीं तो मत करा, कर लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सवाल देख लो जरा। कह रहे वाह वाह, सवाल नहीं करने। कल के सारे सवालों के आंसर सेम है, बस आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप एनेड्राइथर नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोलिसिस ले रहे हो। देखो, अगर मैं इस सवाल का आंसर आपसे पूछूं और इस सवाल का आंसर पूछूं, दोनों के आंसर सेम है। देखिए जरा, इन दोनों के आंसर सेम है। देखिए, अरे देखो ना, देखो ना, तोड़ो ना, देखो, बताइए जरा, सेम टू सेम। एक रेडिकल ऐसा लिखो, दूसरा ऐसा लिखो। अगला देखिए जरा, सेम टू सेम आंसर, सेम टू सेम आंसर है।
समझे क्या? समझे क्या? आइए जरा, सवाल नंबर 1 हो गया। दूसरा, कुक 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 कुक, बताओ जरा क्या आंसर आएगा? तीसरा बता दो जरा, क्या आंसर आएगा? बोलिए, बोलिए। कह रहा है बिल्ली के कान लग रहे हैं। ओ भाई। बताइए जरा, बोलिए भाई, बोलिए। भाई साहब, मतलब सवाल निकालने की वजह गाने कंप्लीट कर रहे हैं। बताइए, रेडिकल रेडिकल, ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, अल्कीन बन जाएगा। इधर आओ, रेडिकल रेडिकल आ सर, डबल बॉन्ड पे रेडिकल, जी हां बन जाता है। यहां पर बन जाता है सर। क्यों? क्योंकि CO2 स्टेबल गैस निकलती है। क्योंकि रेडिकल वैसे भी हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो बनते ही सीधे जुड़ जाएंगे। और CO2 स्टेबल गैस निकल रही है, तो यहां टेंशन मत लेना, यहां झमाझम बनाओ रेडिकल, ठीक है? यहां आप झमाझम रेडिकल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि CO2 स्टेबल गैस निकलती है। 3 हो गए, चौथा, फोर्थ, फिफ्थ, बोलिए भाई। रेडिकल रेडिकल बना के चिपकाना है। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये ख्याल नहीं आ रहा था कि सर आपने इसमें ऐसा क्यों नहीं किया? बेटा ये करते तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन थी, ये इससे जोड़ोगे तो इंट्रामोलिकुलर है, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इंटर से फास्ट होती है। बस दो बातों का ध्यान रखना होता है कि आपको एंटी एरोमेटिक नहीं बनाना है, और अल्काइन 8 से कम की रिंग में नहीं बनानी है। 8 की रिंग में अल्काइन बन रहा तो अच्छी बात है। अगर सर कोई चॉइस ही ना हो तो एंटी एरोमेटिक बना देंगे हम, अल्काइन नहीं बनाएंगे। बताइए जरा, क्या आएगा इसका आंसर? फोर्थ वाले का कर लिया होगा आपने। जे आएगा रेडिकल रेडिकल, ये रेडिकल रेडिकल, जे रेडिकल से जे वाला रेडिकल जोड़ देंगे और जे आ जाओ आंसर। देखो ऐसा आंसर आ जाए वो। और रेडिकल रेडिकल, रेडिकल रेडिकल डबल बॉन्ड बना देंगे, साइक्लोहेक्सिन बन जाएगी नहीं बन जाएगी? बताओ। जूली कह रही सर इसमें अल्कीन और अल्काइन भी बना, बनेगा कोई दिक्कत नहीं। जब रिएक्शन बनाई गई थी तब अल्केन के लिए थी, अब रिएक्टेंट चेंज करते जाओ तो कुछ भी आंसर आ जाएगा। क्या टेंशन है? अपने को तो ये सीखना है ना कि आंसर कैसे निकालना है। ठीक है जूली, जूली सही है। चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ी बनाने तुम्हें, क्वेश्चन तो हमें बनाने, तुम्हें आंसर बनाने। क्वेश्चन थोड़ी बनाने भाई, क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा, आंसर तुम्हें बनाने। अरे कुछ नहीं यार, रेडिकल रेडिकल बना के चिपका दो, उसमें क्या है। चला जाए, चला जाए सर। बोलिए। चला जाए सर। डन। वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल आपको दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से करिएगा, सावधानी हटी और बहुत तेज दुर्घटना घटी। ध्यान से करिएगा क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ कुछ तो अच्छा बनेगा इसमें। बताइए।
कुछ कुछ तो अच्छा बनेगा। आपको तो रेडिकल चिपकाने, अब चाहे अल्केन बने, चाहे अल्कीन बने, चाहे साइक्लोन, कुछ भी बने, हमें क्या मतलब है? बताइए जरा। एक बच्चा कह रहा है सर प्रेफर इवन अल्केन के लिए, यस बिल्कुल सही। वुड्स में जैसे प्रेफर करते हैं ना इवन नंबर ऑफ कार्बन की अल्केन, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन है ये भी कपलिंग रिएक्शन है। लेकिन ये तब की बात थी जब सिर्फ और सिर्फ अल्केन बनाया करते थे। बाद में बहुत सारे रिएक्टेंट पे ट्राई की गई रिएक्शन, पता चला अल्कीन भी बन रही है, बनाएंगे। साइक्लो अल्केन बन रही, बनाएंगे, मना थोड़ी करेंगे। बताओ जरा, मुझे बताइए क्या होगा। NaOH पहले एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा सभी जगह, तो ये सॉल्ट बना लेगा सबसे पहले। NaOH एसिड बेस कर लेगा ना, सॉल्ट बना लेगा। तो आपको NaOH के बाद कुछ कुछ ऐसा है, देखिए। और क्या आपको ऐसा दिखेगा? बताइए, NaOH के बाद अब देखिए क्या होगा। बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल रेडिकल, ये तो CO2 में चला गया। बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल रेडिकल, बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल रेडिकल, और बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल रेडिकल। अब तुमको कुछ ऐसा रेडिकल दिख रहा होगा, 1 2 3 और 4, बाकी CO2 में निकल गया। अब बताओ क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? अरे रेडिकल को चिपका देंगे, किसी को भी किसी से चिपका दो। मान लो तुम इसको इससे चिपकाते हो तो इसको इससे चिपका देना। कोई कहा नहीं 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 हम इसको इससे चिपकाएंगे, अरे मालिक तो इसको इससे चिपका लेना, सेम बात होगी वो तो, है ना। तो इसको इससे चिपका रहा हूं मैं, तो आपको ऐसा दिखेगा। देखो, देखिए, आपकी इच्छा है सर मैं इसको इससे कर दो ना, अगर तुम इसको इससे चिपकाओगे तो इससे बनेगा वही डमरू जैसा दिखेगा, स्पाइरो कंपाउंड। अब डमरू तुम ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, ठीक है, समझे? 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 बहुत बढ़िया। ऐसा डमरू बजाया। आइए जरा, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करानी है सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड की, बताइए क्या बनेगा? ब्यूटेनोइक एसिड, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। 1 2 3 4, चलिए बताइए जरा। 1 2 3 4, बोलिए। इंट्रामोलिकुलर, यस यू आर राइट माय फ्रेंड। बताइए जरा। ब्यूटेनोइक एसिड का कराना है, आइए जरा, क्या करेंगे? अरे अंकल इसको तोड़ देंगे, रेडिकल रेडिकल, और ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल से जुड़ेगा। और ये सवाल तो हम कर चुके हैं मेरे ख्याल से, जो बिल्ली के कान दिख रहे थे ऐसे, एन हेक्सेन आ जाएगा ए, ठीक है। चलिए बताइए। Which of the following statement is correct regarding Coleridge electrolysis? Alkane containing even number of carbon atoms are prepared. Sodium or potassium salt of carboxylic acid are taken as substrate. H2 acid deposited at anode. बताइए जरा। मैं आपको पोल दे रहा हूं 45 सेकंड का, बताइए, बोलिए, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, फिर हम आगे बढ़े। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इसका आंसर जो है वो लग रहा है मेरे को अल्केन, अंकेल नहीं है, अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा हाँ 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 हाँ, ओह, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, ओह ओह, H2 गैस, H2 मतलब कैटायन, कैटायन मतलब कैथोड, एनोड पर, ओह। बताइए आंसर। वाह वाह वाह, वाह यार वाह, वाह यार, वाह यार। बताइए, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। क्यों? H2 गैस तो कैटायन से आती ना, H प्लस से, वो तो कैथोड पे जाता है, एनोड पे जाता नहीं है। सोडियम सॉल्ट सही है, और अल्केन कंटेनिंग गिवन नंबर प्रेफर करते हैं, बिल्कुल सही, 1 और 2। अगरतला आंसर आएगा, अगरतला आएगा आंसर, अगरतला। बताइए,
बोलिए 80%। क्या बात कर रहे हो, आज तो जनता बॉम्ब में नजर आ रही सार। चलिए ये 2 सवाल करके बताइए मेरे को। बताइए, राइट द प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखो यहां पर डाइब्रोमाइड दिया हुआ ना, तो ये तोड़ दो, रेडिकल रेडिकल, ये तोड़ दो, रेडिकल रेडिकल। अब 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के साथ रिंग बन जाएगी। सही है। अच्छा अच्छा, अरे सेकंड वाला अभी मत करो, ये सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन का, इसको अभी मैं हटा रहा हूं, इसको बाद में कर लेना, ठीक है, थोड़ी देर बाद। सोडा लाइम पढ़ने वाले अगली रिएक्शन, है ना, थोड़ी देर बात करेंगे। अभी अभी वापस आते हैं। चलिए आइए, अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। ध्यान सुनिएगा, जिसमें आप फैलने की कोशिश करोगे लेकिन मैं आपको बचा लूंगा, डोंट वरी। चलिए मेरे साथ आइए, आइए चलिए। सीओ के, इसका आंसर बताइएगा। कुक कुक, इसका बताइएगा। कुक कुक, इसका बताइएगा, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। चलिए, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करते हो सर, क्या करते हो सर, रेडिकल बनाते हो, है ना, तो इन सब के रेडिकल बना देते हैं अपन, सही है। तो ये रेडिकल रेडिकल, ये रेडिकल रेडिकल। अब तुम इसको इससे जोड़ना चाहोगे, आप बोलोगे सर है तो इंट्रामोलिकुलर, और आपने बोला था इंट्रामोलिकुलर फास्ट होती है, सही बात है, लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं बनाना है। तो अब तुम्हें किस पर जाना होगा, अब चॉइस क्या है आपके पास, इंट्रा नहीं तो इंटर ही होगी, और क्या। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, देखिए कैसा आएगा, कल भी किया था हमने ये सवाल, बिल्कुल नॉन एरोमेटिक बनाओगे, बिल्कुल सही बात है। आओ जरा इधर देखो जरा, इसका रेडिकल बनेगा ऐसा ऐसा, ये दोनों चिपकाएंगे ऐसा दिखेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बेंजीन बन गया। ठीक, अब अगला देखिएगा, इस वाले में ध्यान से देखो, बॉन्ड तोड़ेंगे रेडिकल रेडिकल, बॉन्ड तोड़ेंगे रेडिकल रेडिकल। अब अगर तुम इन दोनों को जोड़ते हो तो ये बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, और 6 की रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाना। तो सर क्या चॉइस है, अब आपके पास चॉइस यही है ना कि अब इंटर कराओ, 6 की रिंग में ट्रिपल है स्टेबल नहीं, 8 की रिंग में ट्रिपल स्टेबल होता है ना, इसमें तो रिंग टूट जाएगी। अब तुम इसको जोड़ोगे तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी कि सर आपने ये क्या कर दिया, सर आपने एंटी एरोमेटिक बना दिया, मेरे पास चॉइस नहीं है, मैं क्या करूं, बताओ मेरे पास कोई चॉइस है क्या, नहीं है, तो हमें बनाना ही पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि ये तो रिंग टूट जाएगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एग्जिस्ट तो करेगा, कम स्टेबल है भले ही, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल है, एग्जिस्ट तो करेगा ना, तो इसमें एंटी एरोमेटिक बनाना है। अगला देखिए, रेडिकल रेडिकल, ये जोड़ देंगे, और 8 की रिंग में ट्रिपल बनता है, बिल्कुल बनता है, 8 ही की तो रिंग है वो जो सबसे पहली बार ट्रिपल बनाती है, 8 की रिंग और इसके आगे ट्रिपल बनना चालू होता है, 3 4 5 6 7 की रिंग में ट्रिपल नहीं बनता है, ठीक है, समझे, समझ गए पूरा खेल। पहले वाले में एंटी एरोमेटिक नहीं बना रहे थे, तीसरे में बना रहे हैं, उसका कारण समझ गए आप।
क्योंकि तीसरे वाले में साइक्लोहेक्साइन नहीं होता है कुछ। ठीक, कितने लोगों ने ऐसा सोच लिया था? क्या बात कर रहे हो? ओहो, वाह यार, वाह वाह यार, वाह। चलूं आगे? आपकी इजाजत हो तो अगली डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं अब, है ना? चलो चले अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रिएक्शन आपसे क्या कहना चाहती है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है? यहां भी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट मिलता है, यूजुअली सोडियम सॉल्ट आप यहां पर लिया करते हो, और CO2 निकलती है, लेकिन इसमें अलग तरीके से। कैसे निकलती है आइए समझते हैं ना। ये लाइनें तो आप पढ़ लो कि भाई सोडियम सॉल्ट को जब अपन सोडा लाइम मिक्सचर में हीट करते हैं, सोडा लाइम क्या होता है वो लिख लो जरा। यहां जो रिएजेंट मिलेगा, सोडा लाइम मिक्सचर मिलेगा, NaOH और CaO के साथ हीट कराते हैं। NaOH रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और CO एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो CO2 इसमें निकल जाती है, और जो CO2 निकलेगी वो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन लेके चली जाएगी, तो एक कार्बन कम का यहां पर अल्केन मिलता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। RC डबल बॉन्ड हो, मुझे सोडियम सॉल्ट मिल जाए या तो ये मिल जाए, अगर ये नहीं मिलता ना तो एसिड भी मिलेगा तो भी चलेगा। तो मैं एसिड से बता देता हूं ताकि थोड़ा पीछे से आप समझ लो, है ना। मान लो मुझे एसिड दिया है, तो सोडा लाइम मिक्सचर क्या करेगा, NaOH जो है उसमें प्रेजेंट NaOH एसिड बेस कर लेगा। अगर आपको सॉल्ट नहीं दिया है तो बना लेगा, दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया तो बना लेगा। और अब ये सॉल्ट क्या करेगा, अल्केन बनाएगा, और CO2 निकालेगा। कैसे निकालता है आइए अब ये समझ लेते हैं। तो यहां जितने कार्बन होंगे उससे एक कार्बन कम होगा, क्योंकि CO2 में एक कार्बन चला गया, तो ये CO2 निकाल देगा। अब सर ये कैसे निकालेगा, इसको समझना है। इसको समझना है। ये वाली रिएक्शन लिख लो, आप लाइन लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख लो। अब मैं आपको समझाता हूं कहानी। थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड कर लो बस कि हाँ सोडा लाइम के साथ हीटिंग होती है। अब थ्योरी लिखोगे तो फिर थ्योरी में फंसे रहोगे, सवाल ही नहीं कर पाओगे फिर। सलोनी, एकदम सही कहा तुमने सलोनी, ये सलोनी एकदम सही कहा सलोनी जी ने। क्या आप जानना चाहते सलोनी ने क्या कहा? सलोनी ने बोला कि मीथेन बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चला जाए। डन, आइए जरा क्या कहानी है समझ लेते हैं। सर ये कैसे होता होगा, छोटी सी मैकेनिज्म है, मतलब ये कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि जिसको तुम मतलब देख ही ना पाओ, मतलब बहुत आसान है, बहुत आसान मैकेनिज्म है इसकी। देखो, RC डबल बॉन्ड हो, RCH2 मैं ऐसे कर देता हूं, या RC डबल बॉन्ड हो, वही लेता हूं, O माइनस Na प्लस, ये टूटेगा तो क्या देगा, ये टूटेगा तो क्या देगा, एनायन और कैटायन देगा ना। और आप इसमें हीटिंग कराते हो, हीटिंग है ना, NaOH में हीटिंग कराते हो, हीटिंग। तो हीट करने पर क्या होता है, ये CO2 गैस निकालता है। कैसे निकालेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये R निकल जाएगा। आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, सर ये पाई बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा आपने? बेटा पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तो होगा ही होगा, ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनेंगे, लेकिन रिएक्शन आगे बढ़े उसके लिए जरूरी है कि ये बॉन्ड टूटना, रेजोनेंस करके वहीं रुके रहेंगे, आगे रिएक्शन ही नहीं बढ़ेगी। तो रिएक्शन बढ़ाने के लिए आपको ये R निकालना होगा, तो ये बनेगा R नेगेटिव, और क्या निकल जाएगी, CO2।
और ये जो R नेगेटिव है, सॉल्यूशन में आप पानी तो रहता ही है, नहीं रहता है तो वो जो एसिड लिया था वो NaOH के साथ पानी निकाल रहा था, वहां से यूज कर लेंगे, मतलब R नेगेटिव H प्लस लेकर के वापस से OH माइनस दे देगा, और मीडियम में तो NaOH है ना, तो ये बना लेगा RH। कोई बड़ी मैकेनिज्म नहीं है, आपकी इच्छा है, आप लिखना चाहें तो। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें कार्ब एनायन बनता है। देखिए क्या बनता है इसमें, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन बनता है। तो एक सवाल यहां बनता है, बस मैं आपको मैकेनिज्म इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है, और एक सवाल ये बनता है ना, इस मैकेनिज्म से रिलेटेड ओपी पॉइंट लिख रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, ऑब्वियसली। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो तेजी से बनेगा, रेट ज्यादा होगी, ठीक है, रेट ज्यादा होगी, ठीक आहे, जे कहानी है इसकी। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पर डिपेंड करती है। सर डायरेक्ट कैसे करना, आंसर निकालना इतना मुश्किल नहीं है, आंसर निकालना इतना मुश्किल नहीं है सर। क्या हो रहा है बताओ, अगर एसिड दिया है तो COOH कन्वर्ट हो रहा है H में, देखो, अरे भाई CO2 निकल रही ना, यहां से CO2 उड़ा दो। और अगर सॉल्ट है तो CONA कन्वर्ट हो रहा है H में, देखिए। आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करिए ना, वहां से डायरेक्ट तरीका आप सीख लेंगे। यहां से CO2 उड़ा दो, इस CO2 को पकड़ो, उड़ा दो जरा, तो R और H दिखेगा, है ना। CO2 को पकड़ के उड़ा दो, बन गया RH, ठीक है, ठीक है, ये कहानी है। राठौर साहब कह रहे सर ROR तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी था। बेटा हर एक रिएक्शन की रेट अलग तरीके से होती है, आप ये नहीं कह सकते कि सर हमने कभी GOC में कोई रेट लिखी थी और वो यहां लगा दो, ऐसा नहीं, अलग अलग रेट होती है। तो इस रिएक्शन में ये रेट होती है। सवाल देखिए जरा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन कराना है आपको, बोलिए क्या होता है, बोलिए क्या होता है। बेटा पानी बहुत है जीवन में, जीवन में पानी बहुत है, पानी तो हमेशा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। NaOH CO के साथ पानी, H2 कहां से आया, बहुत पानी है भाई घर में, बाल्टी की बाल्टी भरी पड़ी है, पानी की टेंशन नहीं लेना। कभी भी ऐसा रहे कि सर पानी नहीं है, पानी ले लो, R नेगेटिव कहां जाएगा भाई, R नेगेटिव H प्लस लेकर के ही अल्केन बनाएगा, ठीक है। बताइए क्या करेंगे, पानी रहता है भले ही वहां ना लिखा हो रिएजेंट वगैरह में, CONA कन्वर्ट हो जाएगा H में तो CH4 बन जाएगा। अगला बताइए जरा, अगर मैं आपको ये दे दूं सीधे CO2 उड़ा दो, खत्म भाई, सॉल्ट भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। आप क्या करो, यहां से COH हटा करके H लगा दो, तो इथेन बन जाएगा, एक कार्बन कम का बनेगा, एक कार्बन कम का बनेगा, समझे, समझे, समझ गए। इस तरीके से नोट कर लो इसको, आप लिख लीजिए। देखिए इतना पानी है जीवन में कि पानी आ गया, देखो यो है गर्म पानी, चाहिए गर्म पानी। नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी का एक, रेट ऑफ रिएक्शन का एक सवाल देता हूं। डन, चलो बढ़ जाऊं आगे, आइए सर। क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है कि भाई साहब कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवार्ड्स डी कार्बोक्सिलेशन, टुवार्ड्स डी कार्बोक्सिलेशन,
कार्बेनाइन को आपने जीओसी में बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, याद करें वो दिन, याद है वो पल। चलिए बताइए जरा, क्या करना है आपको। देखिए जरा, आप पीछे मैग्नेटिज्म सोचिए जरा, क्या थी। H प्लस निकल जाएगा, और ये जो एनाइन बनेगा, ये एनाइन बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होके आर निकालता है। तो इधर का आर क्या है, आपको क्या करना है बताओ। आपको तो एनाइन बनाना ना, तो ये बॉन्ड टूट करके एनाइन बनता है। बताओ जरा, जो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। बस इतना आप मुझे बता दो, इतना मुझको बता दे कोई, कौन सा एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये 1 लिख रहा हूं, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। बताइए जरा, कौन सा एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल। आप चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए। एकदम सही जवाब अंकुर, आयशा, ईशांत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, यहां लगा है Cl माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। डोमिनेटिंग इफेक्ट से करा करते हैं अपन, माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। मिथाइल का प्लस एच इज ग्रेटर देन अंकल प्लस आई, और यहां प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। डोमिनेटिंग इफेक्ट से करेंगे। कार्ब एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस वाले इफेक्ट के और इनवर्सली प्लस वाले इफेक्ट के। तो 3 वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा। बताओ इसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद, 3 के बाद 2 आएगा, फिर न्यूट्रल वाला आएगा, फिर 4 आएगा, और फिर 5 आएगा। देखो, प्लस वाला इफेक्ट जितना स्ट्रांग उतनी कम स्टेबिलिटी कार्बेनाइन की। 321 45 सही है। 32 145 3 2 1 4 5। क्या आप ये बात समझ गए, रेट ऑफ रिएक्शन वाला। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन इजिली। बताइए, आसानी से कौन डी कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, जो कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बेनाइन कहां बनता है, COOH के पास वाले कार्बन पर। आर नेगेटिव बनता है ना, आर COH से आर नेगेटिव, तो COH के पास वाले कार्बन पे एनाइन बना के चेक कर लो। बताओ जरा, बोलो। बोलो भाई, क्या आंसर आएगा। आंसर करना, 45 सेकंड का पोल दे रहा हूं। COOH के पास वाला कार्बन पर एनाइन बना लो। बताइए क्या लग रहा है। जनता एकदम फैलती हुई दिख रही है मेरे को, ऐसी फैल गई कि क्या बताऊं, ऐसी फैल गई कि क्या बताऊं। C6H5 है पीएच, C डबल बॉन्डो, इसका एनाइन यहां बनेगा COH के पास वाले पर। इन सब के एनाइन बना रहा हूं मैं, और जरा मुझे बताना, तुमने जो गलती की उस गलती की सजा गरुड़ पुराण में है अंधकूपम। तुमने जो गलती की, बहुत बड़ी गलती की भाई, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी गलती की कि क्या बताएं। अभी खुद हंसोगे तुम अपने आप पे। बताओ जरा, कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल है, बताओ। साफ साफ दिख रहा है पहला वाला। देखो फैल गया 18% जनता, 18%, बस इतने का ही तो होता है सिलेक्शन। देखो कैसे फैल गया तुम यार।
ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करनी है भाई। ये एनायन रेजोनेंस खेल रहा है भाई जबरदस्त। यही आ गया आंसर। यहां तो हाईली अनस्टेबल है, लोन पेयर नेगेटिव, भयंकर अनस्टेबल है। ये भी भयंकर अनस्टेबल है, ये वाला भी भयंकर अनस्टेबल है। देख रहे हो कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। कितनी भारी मिस्टेक की पता है आपने। और ये इतनी छोटी छोटी गलती आपको एग्जाम में ना बहुत भारी पड़ती हैं, क्योंकि जब तुम वापस निकलते हो ना एग्जाम हॉल के बाहर और तुमसे कोई सिली मिस्टेक से सवाल गलत है, बहुत दुख होता है भाई, बहुत दुख। तो ये छोटी छोटी गलती ना करें। अबे क्रॉस कॉन्जुगेशन, हट, क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, हट। रेजोनेंस को पहले अच्छे से पढ़ो। अरे क्रॉस कौन, अबे ये बताओ इन तीनों में तुम्हें बहुत बड़ी खासियत दिख रही है जो उसमें नहीं है, हैं? ऐसा तुम्हें लग रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन। अरे भाई रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये वाले रिपल्सन कर रहे हैं। बहुत बारीक आपने गलती कर दी। चलिए एक सवाल करवाता हूं आपको। ये सवाल लास्ट ईयर जेई एडवांस का है, मैंने उसको सब्जेक्टिव कन्वर्ट कर दिया है। उसमें पूछा था कि अल्केन किस में बनते हैं। एडवांस का सवाल है, देख रहे हो। बताइए जरा क्या लग रहा है, ए बी और सी, ये तीनों आप मुझे बता दो। डी वाली मैं आपको बता दूंगा। जैसे जेडएन लिखा है ना, जेडएन की जगह सोडियम भी लिखा होगा तो भी वही काम होगा जो जेडएन करता है ना। सेम वही है, कोई अलग बात नहीं है। एन ए जेडएन सेम काम करता है। डी वाला मैं बता दूं, एबीसी आप कर दो। बताइए पहले वाले का आंसर क्या आएगा। इलेक्ट्रोलिसिस कराना, इलेक्ट्रोलिसिस। ये तोड़ा रेडिकल, रेडिकल क्या बन गया बताओ। ऐसा, ऐसा, बिल्ली के कान। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस कराना, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अगले वाले में सोडा लाइम है तो सीओ एन हटकर एच आ जाएगा, तो 1 2 3 इसमें आ जाएगा प्रोपेन। जिंक डाइल्यूट HCl के साथ ZnCl2 और H2 देता है और इस हाइड्रोजन से रिडक्शन कराते हो तो यहां प्रोपेन बन जाएगा। और अब Na लिखो या Zn लिखो, 2 Br लगा। अच्छा Na होता तो क्या करते बताओ। Na होता तो क्या करते, रेडिकल, रेडिकल यही बनाते ना आप। Zn भी वही काम करेगा। देखो ध्यान सुन लो, Zn के साथ डाइल्यूट HCl देने का मतलब रिडक्शन है, क्योंकि वो H2 दे देता है। सिंपल Zn लिखा है तो जो मेटल काम करता है Na वही Zn करता है। तो रेडिकल, रेडिकल क्या बन जाएगा, अल्कीन। सवाल में अल्केन पूछे गए थे, मल्टीपल आंसर करेक्ट था, ए बी और सी आंसर था कि अल्केन किस में बनेगा। मैंने उसको सब्जेक्टिव में दे दिया आपको। समझे, समझे। भाई सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यहां Zn 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो रेडिकल तो होनी है। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अगली रिएक्शन पर चलते हैं। अगली रिएक्शन आपसे कह रही है कोरे हाउस सिंथेसिस। ये यूज किया जाता है अनसिमेट्रिकल के लिए, प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिमेट्रिकल नहीं बनती, बन जाती है ना। तो ये यूज फॉर बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों के लिए बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। और यहां पर एक रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं गिलमन रिएजेंट। सुमन गिल को मिला के गिलमन रिएजेंट बनता है, ठीक है। गिलमन रिएजेंट यहां यूज करते हैं जिसका नाम, जिसको लिखते हैं R2CuLi। सर ये R2CuLi क्या होता है। R2CuLi में एक्चुअल में होता है R कोवेलेंट बॉन्ड Cu और R आयनिक बॉन्ड Li। तो यहां पर ये R माइनस जो है वो अच्छा खेल खेल देता है, ठीक है, अच्छा खेल खेल देता है ये। आइए जरा क्या होता है यहां पर, R' एक अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब भी होती है R2CuLi के साथ तो आप क्या करिए, आप लिखिए इसको RCu, इसको एज इट इज बाहर कर देंगे और आप लिखिए RLi, ऐसे है ना।
अब ये जो आर नेगेटिव है वो इस आर डैश पर अटैक करके एक्स को निकाल देगा। भाई नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, और ये जो एक्स नेगेटिव निकलेगा वो एल आई प्लस के साथ जुड़ जाएगा। देखिए, है ना, जब ये निकलेगा तो एक्स नेगेटिव बन जाएगा। तो ये बना लेगा आर आर डैश प्लस आर सी यू एज इट इज बाहर निकाल दीजिए, कोवेलेंट था अलग हो गया, और एल आई प्लस एक्स माइनस के साथ बना लेगा लिक्स एल आई एक्स। ऐसा दिखेगा। एक एग्जाम्पल से समझ लो, बहुत आसान है। मुझे दिया है CH3CH2 Br दिया है मान लीजिए, और मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं गिलमन रिएजेंट CH3 होल ट्वाइस CuLi के साथ। आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे आप बताओ। आप यहां पर लिखोगे CH3Cu, ये तो सीधे सीधे बाहर हो जाएगा। आप लिखोगे CH3Li, CH3 माइनस यहां अटैक करके इस कार्बन पे अटैक करके Br को निकाल दोगे, बना लेगा CH3। भाई नया बॉन्ड बनेगा, पुराना टूट जाएगा, प्लस LiBr बन जाएगा, है ना, और CH3Cu ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी है। ये कहानी है, ये समझे। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, सर जब RCU का काम ही नहीं है तो कॉपर ले क्यों रहे हैं? बेटा रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, अदरवाइज ये रिएक्शन फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना, अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि R माइनस एक बहुत अच्छा बेस भी होता है, ठीक है, R माइनस जो है ना वो बहुत अच्छा बेस होता है। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, बताओ जरा, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, बताओ सबसे बढ़िया बेस कौन है? सबसे बढ़िया बेस, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट बढ़ती है हाइड्रा एसिड में। भाई अगर मैं आपसे बोलूं मीथेन, अमोनिया, पानी और HF में सबसे अच्छा एसिड कौन है, ये, तो बेसिक स्ट्रेंथ ये होती है। तो अगर आप डायरेक्टली CH3 माइनस को यूज करना चाहते तो CH3 माइनस एक अच्छा बेस होता है। बेस होता है तो अल्काइल हैलाइड में आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एलिमिनेशन वगैरह भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो यहां एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो R2CuLi लेने का मतलब है ताकि R माइनस को कंट्रोल करके रखो, ठीक। अदरवाइज हम सीधे RLi भी ले सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा ख्याल कि सर आप सीधे ऐसा क्यों नहीं करा रहे? सर अगर आपको यही कराना था तो आप ऐसे क्यों नहीं करा देते? आप सीधे ही करा देते। ये Cu लेने की क्या जरूरत थी? इसको लेने का ये लॉजिक था, कोरे हाउस ने ये काम किया था कि थोड़ा रिएक्शन कंट्रोल में हो। ऐसा ना हो कि R माइनस जबरदस्त बेस की तरह काम कर जाए और जो तुम बनाना चाहते हो वो ना बने, है ना, कुछ अल्कीन वल्कीन बनने लगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सवाल देता हूं। नोट कर लीजिए, फिर मैं सवाल देता हूं। लिख लो, क्या होने वाला है दिखा देता हूं मैं आपको इसमें। कह रहे नया रिएक्शन है, लास्ट ईयर नहीं था, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, पढ़ लो फिर। पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पढ़ा देता हूं, कोरे हाउस वुड्स से रिलेटेड करती ना ये, इसलिए। चलूंगा सवाल दे दूं? चलिए आइए सवाल कर लो जरा। Cl CH3CH2 होल ट्वाइस CuLi, बताइए क्या बनेगा? अल्केन बना दो आप तो, मेन है ना। दूसरा सवाल, Br CH3 होल ट्वाइस CuLi, आई। चलिए ये 3 सवाल आप मुझे करके बता दें, क्या बनेगा? बताइए, बहुत आसान है।
पहले वाले को देखो, अब तो आप ये समझ गए कि CH3 CH2 Cu बाहर निकल जाएगा, तो क्या दिखेगा, CH3 CH2 Li दिखेगा, और ये यहां अटैक करा करके इसको निकाल दो, तो 1 2 3 4 5 पेंटेन बन जाएगा, है ना। बाकी तो बाहर निकल ही जाएगा, CH3 CH2 Cu बाहर निकल जाएगा, LiCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा और तीसरा करें 45 सेकंड के अंदर, ये दोनों सवाल कर लो। बहुत आसान है। बिल्कुल सही जवाब, इथाइल साइक्लोपेंटेन। चेतना जी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इस वाले का क्या आ जाएगा, देखिए CH3Li लिख लो, क्योंकि CH3Cu तो बाहर निकल जाएगा, यहां अटैक करा के इसको निकाल दीजिए, ये बन जाएगा ऐसा, नया बॉन्ड बनेगा, पुराना टूट जाएगा। और इधर ऐसा दिखेगा, और इधर ET आ जाएगा। देखिए भाई, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, CH2 CH3, ET लिख दिया मैंने उसको। ठीक है, डन। चलिए बस इतना काफी इसमें। आइए 7वें नंबर पे पढ़ते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। ध्यान से देखिए, वैसे ये रिएक्शन आपकी कार्बोनाइल कंपाउंड में दे रखी है, लेकिन मैं यहीं बता देता हूं ताकि अपने सीक्वेंस वाले सवाल जब चल रहे हो तो अच्छा लगे आपको, थोड़ा सा रिवीजन भी साथ में होता रहेगा, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, आगे की कुछ रिएक्शंस को यहां भी कवर कर रहे हैं। वैसे ये क्लेमेंसन कार्बोनाइल में, लेकिन यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन बनता है। कैसे बनता है, इसमें रिएजेंट दिया जाता है, जिंक के साथ अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। सर जिंक के साथ अमलगम हम इसलिए लेते हैं टू कंट्रोल रिएक्टिविटी ऑफ जिंक। अमलगम जब भी यूज करते हैं ना, तो कंट्रोल वे में रिएक्शन कराने के लिए करते हैं, अदरवाइज जिंक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है ना। तो हम जो है वो अच्छे से इसको रिएक्शन को कराने के लिए अमलगम लिया करते हैं, तो जिंक अमलगम बोलते हैं और कंसंट्रेटेड HCl बोलते हैं। ठीक तो होना क्या है, ऑब्वियसली जिंक HCl के साथ रिएक्शन करके आपको ZnCl2 और H2 दे देगा। ठीक, और हाइड्रोजन से रिडक्शन हो जाएगा। किसका कराना है, कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड कीटोन। तो आप क्या करोगे, C डबल बॉन्ड हो तोड़ दोगे, और ये वाली रिएक्शन जो आपको दिख रही है, जब तुम यहां ध्यान सुनो, डाइल्यूट HCl लेते थे तब आपका अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन होती थी पीछे। कंसंट्रेटेड लिया है, यानी कि अब ये रिएक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सेस में और हाई रिएक्टिविटी के साथ होगी, तो दोनों बॉन्ड टूटेंगे। यहां पर ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, CH2, है ना। तो जिंक के साथ कंसंट्रेटेड HCl तो सिग्मा पाई दोनों तोड़ता है, डाइल्यूट HCl में वो सिग्मा तोड़ता है। ठीक है, मतलब अल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन है। तो आपको दोनों बॉन्ड तोड़ना है, HH से CH2 बन जाएगा। सवाल देखिए, अगर मैं आपके सामने कार्बोनाइल कंपाउंड दे दूं ये, तो मुझे बताइए क्या बनाना पसंद करेंगे आप, बोलिए क्या बनाना पसंद करेंगे आप, बताइए जरा, बोलो बोलो। बहुत आसान है, दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे। बताओ जरा, पहला बॉन्ड टूटेगा HH से, दूसरा भी HH से, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3। सवाल नंबर 2, इसका बताइए। सवाल नंबर 3, इसका बताइए। सवाल नंबर 4, इसका बताइए। सवाल नंबर 5, आराम से कर सकते हैं आप, बताइए जरा। C डबल बॉन्डों की जगह CH2 आ जाएगा, दोनों बॉन्ड तोड़ दीजिए HH से। ठीक सर, आपके पिछले साल के नोट से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन तुमको थोड़ा आगे पीछे दिखेंगी। इस बार अपन थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, इस बार अपन थोड़ा हाइड्रोकार्बन में ज्यादा रिएक्शन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों,
क्योंकि आगे के चैप्टर आएंगे तो मैं रिवीजन जब करवा रहा हूंगा ना, आपको बीच बीच में सवाल दूंगा, तो पीछे की रिएक्शन कवर हो जाएंगे। अब क्लेमेंसन तुम हाइड्रोकार्बन में पढ़ लोगे, वैसे है कार्बोनाइल में, लेकिन हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल तक क्लेमेंसन कम से कम आपको 10 से 15 बार दिख जाएगी पीएसएस के माध्यम से, तो रिवीजन जल्दी हो जाएगा आपका। थोड़ा इस बार मेरा ये थॉट है कि हाइड्रोकार्बन में मैं रिएक्शन करवा पाऊं आपको ज्यादा। बताइए बोलिए जरा, पढ़ना तो है, चाहे वहां पढ़ लो चाहे यहां पढ़ लो, उसमें क्या है है ना। चलिए आइए, बॉन्ड तोड़ेंगे एचएच से, क्योंकि इन सब रिएक्शन की मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। क्लेमेंसन, वोल्फ-किस्नर की मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक, तो आप सीधे सीधे कर लो ना ये रिएक्शंस, यहीं कवर कर लो। एच 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 ऐसा दिखेगा, देखिए पहला बॉन्ड तोड़ा, दूसरा बॉन्ड तोड़ा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, ठीक है, ये कहानी है बस। एच 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 ऐसा दिखेगा आपको, देखिए, समझे। समझे कह रहा मालिक शादी कब कर, बेटा गौरव ऊपर वाले से डर थोड़ा सा, ऊपर वाले से डर थोड़ा। चले आगे, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। सेम यही कहानी है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास तो शक्तियां हैं, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता हूं। 7 की जगह 8 कर लेता हूं और क्लेमेंसन की जगह वोल्फ-किस्नर कर देता हूं। बस अंतर क्या है, क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम में। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन सेम कहानी, बस रिएजेंट चेंज कर देते हैं। रिएजेंट होता है NH2 KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट कर दो, है ना। ये सॉल्वेंट होता है, एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट यहां जरूरत पड़ती है रिएक्शन में, है ना। तो ये अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से। तो इथाइलिन ग्लाइकोल यहां सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं, ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में होती है ना, बेसिक मीडियम में। तो वही काम करना आपको, ये सेम, सब आंसर सेम है, सारे आंसर सेम है। ठीक है, ये सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है, सब सेम। तो सी डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट कर देता है वोल्फ-किस्नर और क्लेमेंसन दोनों, एक में एसिडिक मीडियम होती है, एक में बेसिक मीडियम होती है, बस ये अंतर है, बाकी सबके आंसर सेम है। तो क्लेमेंसन और वोल्फ-किस्नर आपस में चचेरे भाई है। क्लेमेंसन जो है, वोल्फ-किस्नर जो है, वो क्लेमेंसन के चाचा का लड़का है ठीक है, क्लेमेंसन वोल्फ-किस्नर के चाचा का लड़का है चीचा का लड़का। चलिए नोट कर लीजिए इसको। कह रहे नहीं सर अब की बार मामा का लड़का है चलो लो लिख लो, तुम भी क्या याद रखोगे अरे तुम भी क्या याद रखोगे, क्या पॉइंट लिखा है सर भाई 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 भाई, भला मोरी रामा, भला मोरी रामा, भला मोरी रामा, भला मोरी रामा, भाई भाई। क्लेमेंसन एसिडिक में होती है और वोल्फ-किस्नर बेसिक में होती है, भाई भाई। सिर्फ कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता, अभी एक बच्चा लिख रहा है, सिर्फ कार्बोनाइल, कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी किसी से कुछ नहीं करता।
ठीक है। ठीक है, डन। रोशनी कह रही है सर मैकेनिज्म समझा दो इसकी। आइए रोशनी जी, क्या बात कर रही हैं आप, जरा 2 मिनट के लिए देख लो, रोशनी को थोड़ी रोशनी मिल जाएगी। डन हो गया। रोशनी जी लिखना नहीं है, बस देख लो। एक्चुअल में क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है ना, वो जो NH2 है इसके साथ रिएक्शन करके जल छोड़ देता है, और जल छोड़ के ये बना लेता है ऐसा। ठीक है। अब जो बेस होता है ना, बेस क्या करता है, यहां से देखिएगा, यहां से H+ निकालता है, ये एनायन बनता है, तो ऐसा दिखता है, देखिए। और अब ये जो एनायन है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर ये पाई बॉन्ड तोड़ता है, तो ऐसा दिखता है। और जो C- है, आपने पानी निकाला था, ठीक, तो ये पानी से H+ लेकर OH- दे देता है, तो ये बना लेता है ऐसा। अब यही काम एक बार और होता है रोशनी जी, देखिए, OH- H+ फिर से निकालेगा, सेम यही चीज रिपीट होगी, देखिए, तो ऐसा दिखेगा। ठीक। और अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होके क्या बेहतरीन नाइट्रोजन गैस यहां निकल रही है, देखिए, क्या बेहतरीन N2 गैस निकलना तो बहुत मतलब खुश नसीबी वाली बात होती है ना। और अब क्या बचा, अब जो पानी निकाला है उससे तुम H दिलवा दो, तो बन जाएगा CH2। समझे, ये है ओवरऑल खेल पूरा। ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं PDF में इसमें ऐड कर देता हूं, अब मैंने तो मेहनत की है ना। आपको नहीं लिखना, देखना चाहो तो देख लेना। देखो, पहले पानी निकला, अब OH- H+ निकाल करके N पे नेगेटिव बनाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर कार्बेनाइन बनाएगा, ये कार्बेनाइन पानी से H+ लेकर के ऐसा बनेगा। अब यही सेम काम 2 बार रिपीट हो जाएगा, है ना। दूसरी बार फिर से OH- H+ निकालेगा, N पे नेगेटिव आएगा, बॉन्ड बनेगा, CH निकल जाएगा। और ये सारा का सारा खेल करवाता कौन है, ये सारा खेल करवाता है सॉल्वेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर ये रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है। एक कह रहा है सर सेंसिटिव ग्रुप आ जाए, तो बेटा उसको हम हेलो एल्केन हेलोरीन में देखेंगे। पहले तुम अभी अभी 2-4 तो रिएक्शन पढ़ी है, सेंसिटिव ग्रुप की बातें करने लगे हो। अच्छा, तुम खुद से पहले पढ़ के बैठे हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, है अच्छा एड़ा। आएगा बेटा, सब आएगा, सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव सारे ग्रुप आएंगे इसमें, समय के साथ सब मिलेगा आपको। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, धक्का मुक्की नहीं कीजिए। चलिए अगली लास्ट रिएक्शन में लिख रहा हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। कुछ कार्बाइड आयनिक नेचर के होते हैं, उसमें पानी डालो, अल्केन बनती है, मीथेन बनती है। ठीक है, अल्केन बनती है, मीथेन बनती है। देखिए, कार्बाइड यानी कि क्या होता है, कार्बाइड हम बात कर रहे हैं मेटल कार्बाइड, जैसे क्या क्या होते हैं कार्बाइड आपके, एल्यूमिनियम का कार्बाइड हो गया, ठीक, बेरिलियम का कार्बाइड हो गया। तो ये जो कार्बाइड है ना, ये अल्केन दे देते हैं। कैसे दे देते हैं, ये आयनिक कार्बाइड होते हैं, है ना। मेटल के साथ सिर्फ कार्बन ही दिखेगा। एक्चुअल में Al4C3 में पानी डालते हो तो 4 मोल एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और 3 मोल अल्केन मीथेन बन जाती है। कैसे बनाना है आपको, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, इसको तुम तोड़ लो, ये टूटेगा तो कैसा दिखेगा, 4 Al3+ और 3 कार्बाइड यानी कि 4 नेगेटिव। पानी होता है हमेशा भरपूर, कभी भी रिएक्शन में पानी हो, आप ये मान के चलना अपने आप रिएक्शन एक्सेस में है, कोई टेंशन नहीं, पानी बहुत है जीवन में। ठीक है, तो पानी होता है भरपूर। अब मुझे बताओ, पानी से OH- इसको देते जाओ और पानी से H+ इसको देते जाओ, ये बन जाएगा। देखो, सिमिलर B2C में क्या होगा, पानी डालोगे तो बताओ, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और मीथेन बन जाएगी। तो ये आप अल्केन यहां से बना सकते हो। आप इसको तोड़ लो, वैसे ही आयनिक कार्बाइड है ना ये, B2+ और C के ऊपर 4 नेगेटिव। देखिए, ये जो कंपाउंड है ना, ये आयनिक कार्बाइड है, आयन से टूटेगा। देखो, इसको OH देते जाओ पानी से, इसको H देते जाओ, बन जाएगा।
सर इसके अलावा और भी कार्बाइड होते हैं? यस होते हैं, होते लेकिन अल्केन नहीं बनाते, वो कुछ और बनाते हैं, लेकिन मैं लिख देता हूं। अब कार्बाइड की बात छिड़ी है तो लिख देता हूं। कैल्शियम का कार्बाइड अगर आ जाए तो क्या होगा? कैल्शियम का कार्बाइड कैसे एग्जिस्ट करता है वो देखो जरा। ये एग्जिस्ट करता है Ca2+ में और C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो पानी से OH तो इसको मिलेगा, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और पानी से 2H+ मिलेंगे, एक इसको, तो ये एसिटिलीन बना लेता है। तो अल्काइन बनाना है तो कैल्शियम कार्बाइड यूज कर लो आप, ठीक। अल्कीन बनाने वाला कोई कार्बाइड नहीं है ना। आपको अगर प्रोपाइन बनाना है तो आयनिक कार्बाइड Mg2C3 में भी पानी डाल सकते हो आप। देखिए जरा, इसमें बनता है, ये ए एग्जिस्ट करता है ऐसा 2 टाइम्स Mg2+, और ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड C3 नेगेटिव, ऐसे एग्जिस्ट करता है ये। तो पानी से इसको OH मिल जाएंगे तो ये बना लेगा MgOH होल ट्वाइस, और पानी से इसको H मिलते जाएंगे तो ये बना लेगा प्रोपाइन, ठीक है। तो प्रोपाइन बनाना तो ये यूज कर लो, एसिटिलीन बनाना ये कर लो, मीथेन बनाना इन दोनों में से कोई भी यूज कर लो। अल्कीन बनाने वाला कोई कार्बाइड आपके पास है नहीं। एक सवाल यहां बन सकता है कि बोरॉन का कार्बाइड, सिलिकॉन का कार्बाइड, अगर इसमें पानी डालोगे तो क्या बनेगा? तो आपका आंसर होना चाहिए नो रिएक्शन। सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोरॉन और सिलिकॉन के कार्बाइड जो होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर, जायंट स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये आसानी से नहीं टूटते। ये वाले तो आयनिक होते हैं, तो ये वाले जो कंपाउंड है ये कोवेलेंट होते हैं, कोवेलेंट होते तो आसानी से नहीं टूट पाते, ठीक। तो यहां पर एक सवाल बन सकता है और आपका सवाल आ सकता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड डज नॉट हाइड्रोलाइज। तो आपको इन दोनों में से कोई ऑप्शन मिल जाएगा, B4C मिलेगा, बोरोन का या सिलिकॉन का, ठीक है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं इसके, B4C SiC के। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट का समय मैं आपको देना चाहता हूं। आपकी बॉटनी की क्लास 11:30 बजे से है, तो अपन एक PSS कर लें फिर इसी बात पे। ओह, क्या कहते हो जाए, हो जाए, हो जाए, जाए जाए जाए, एक PSS हो जाए। बताओ जरा। बारह बजे से है? मेरे को तो सुनाई दे रहा था कि 11:30 बजे से। क्या बात कहते हो? ऐसा है क्या? बारह से 11:30 से? 11:30 से बॉटनी की क्लास थी वैसे तो, मैंने सुना था ये। चलो देखते 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 हम करेंगे PSS। अब आप मुझे एक बात बताना, आप मुझे एक बात बताना, मुझे बनाना है एक अल्केन, ठीक है, अल्केन बनाना है। H2 कैटलिस्ट से बनाइए, ठीक। ए एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो ए पता लगाओ क्या है वो, ठीक। बी एक टर्मिनल अल्काइन है। चलिए एक सवाल करते हैं, टर्मिनल अल्काइन, पूरी आपकी हाइड्रोकार्बन की रिवीजन हो रहा है समझ लो, पूरा हाइड्रोकार्बन रिवाइज कर लेते हैं अपन 5 से 10 मिनट के अंदर। आइए जरा ये बनाइए जरा,
तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ा दी मैंने, वुड्स रिएक्शन आई है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन Na ड्राई ईथर, सी लीजिए आप अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है, और इस सी का कराइए जिंक, सिर्फ जिंक है, ठीक है, सी का जिंक कराइए, डी बनाइए और जिंक H+ लीजिए, ई बनाइए, ठीक है, ठीक है। अगर जिंक लेते हो, वैसे उसका नाम फ्रैंकलैंड रिएक्शन होता है, अगर आपको नाम ध्यान रखना हो, नाम की वैसे जरूरत नहीं है। अगर जिंक लेते हो तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। फ्रैंकलैंड ने जिंक लेके काम किया था, वुड्स ने सोडियम लेके काम किया था, सेम है, कहानी सेम है ना। चलिए, ABCD, जिंक हो गया, जिंक H+ हो गया, Na ड्राइथर हो गया, और सुनिए जरा, इलेक्ट्रो F, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, G, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, जिंक अमलगम, कंसंट्रेटेड HCl, कहां तक बोलते, GH एक एल्डिहाइड है, तो H बताना क्या है, N2H4 OH-, इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट में हीट कराना है, I एक कीटोन है। और कुछ बचो है का जीवन में, काय और कछु बचो है का? ये जो ई है ना, ई, ये ई बन रहा है H2Ni ऑफ आई के बाद जे, जे एक अल्काइन है, और ये अल्काइन जो है एक कार्बाइड है, के एक कार्बाइड है, कार्बाइड, इसमें जल छोड़ने से बनता है। बात समझ में आई? कोरे हाउस बच गई रे, एकदम सही कही तुमने। आई हो गया, हाँ सुनना जरा, सी यहां पर सेम वही है, सी यही वाला है, ठीक है, तो मैं के बाद क्या आता है, एल है ना, ABCDFGHIJK L, हाँ एल कैसा गिलमन रिएजेंट लूं कि आपका ये बन जाए, ठीक है। और बताओ, और कौन सी कोई बच गई रिएक्शन? बताइए जरा बेटा, अगर आपने ये PSS वाले सवाल करना सीख गए ना भाई साहब, हो सकता है शुरू शुरू में आपको थोड़ी तकलीफें आए। देखो, जब कभी भी कोई बड़ा काम करते हो ना जीवन में, जब कभी भी कुछ बड़ा काम करते हो, कुछ कठिन काम करते हो, तो वो कठिन काम आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है, और आपने कठिन काम को करना सीख लिया ना, तो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हो आप। बताओ जरा, और कुछ बचा है क्या? वोल्फ किस्नर हो चुकी है, कह रहे डिस्काउंट दे दो। बिल्कुल मिलेगा, UMC के एडमिशन में आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन भी तो हो गई, ये वाली हो गई ना, अच्छा रिएजेंट डी लिखा है, ऑप्टिकल डी कार्बोक्सिलेशन हो चुकी है। चलिए,
इस सवाल को करने के लिए आपको मिलता है 5 मिनट। 5 मिनट का आपको समय मिलता है। चलिए भाई, 5 मिनट का आपको समय दे रहा हूं इस सवाल को करने के लिए। कोरे हाउस हो गई सर। कह रहे सर आप कैसे, सब ठीक? कोरे हाउस हो चुकी है। पीएसएस का मतलब पंकज सर स्पेशल दिख रहा है आपको कुछ, कि धुंधला धुंधला दिख रहा है जीवन? जाला। चलिए बताइए जल्दी से। कह रहे करना क्या है, सॉल्व करना है, करना क्या है? अभी के अभी करो, 5 मिनट के अंदर। कर लिया, वाह यार बहुत बढ़िया। कौन है ये, कौन है ये भाई? कह रहे क्वेश्चन क्या रहे, पता लगाने ABCDEFGHIJKL, ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWX YZ। फ्रैंकलैंड उसका नाम है बेटा, जेडन अगर लोगे तो फ्रैंकलैंड, सोडियम लेते तो वुड्स। ये है बस अंतर। चलिए 3 मिनट और हैं आपके पास। कह रहे हो गईल, वेरी गुड। मैम अगली क्लास कितने बजे है और किसकी है? हेलो। अच्छा अच्छा, किसकी, रूपेश सर की? अच्छा ठीक, ठीक ठीक हाँ। बोलो बोलो, रूपेश सर की क्लास है अगली। क्या कहते हो? समय आगे बढ़ता हुआ, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ। ख्वाब है तू, नींद हूं मैं, दोनों मेरे। बोलो भाई। बताई हो।
चले क्या? कह रहे हो गया मास्टर। डन। आइए जरा, क्या सोचा आपने फिर? क्या सोचा आपने? क्या सोचा आपने? बताइए। देखिए, मुझे ये ब्यूटेन बनाना है ना, सिमेट्रिकल के ना ब्यूटेन बनाना है, तो मुझे यहां पर एक अल्कीन चाहिए। और अल्कीन क्या क्या हो सकती है इसमें? आप डबल बॉन्ड यहां भी लगा सकते हो, जी सर, और यहां भी लगा सकते हो, दोनों जगह लगा सकते हो आप। अब यहां लगाओ, बात बराबर है। ठीक, तो आप एक यहां ले सकते हो, ये वाली अल्कीन, और एक ये वाली। कौन सी लोगे? आपसे बोला गया सिमेट्रिकल, तो आपको लेना है 2 ब्यूटीन। क्या आपका ए 2 ब्यूटीन आया? आप मुझे लिख के आंसर बताते जाओ। क्या आपका आंसर 2 ब्यूटीन आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। वाह यार, क्या बात है भाई, दीपक जी, वेरी गुड। सिमेट्रिकल अल्कीन लेना था। यहां आ जाओ, आपको टर्मिनल अल्काइन चाहिए। अब सोचो जरा, मैं यहां ट्रिपल बॉन्ड ये ले सकता हूं जिसके हाइड्रोजनेशन से अल्केन बन जाए ब्यूटेन, और मैं ऐसा भी तो ले सकता हूं। अब मुझसे बोला गया है कि भाई साहब टर्मिनल लेना है, मतलब एंड पे ले लो, यानी कि तुम्हें 1 ब्यूटाइन लेना होगा, टर्मिनल बोला गया है आपसे। तो बी आ जाएगा 1 ब्यूटाइन। क्या आपका यही आया? क्या आपका यही आंसर आया? 1 ब्यूटाइन आया क्या? क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। अगला देखिए, बी हो गया, आइए सी पर। एने ट्राईथर में ये अल्केन बन रहा है, तो ये सिमेट्रिकल अल्केन है, तो इसको बीच से तोड़ लो, उल्टा चल लो, है ना, सिमेट्रिकल है ना, बीच से तोड़ लो। उल्टा चलोगे, उल्टा चलोगे तो 2 कार्बन की हैलाइड मिलनी चाहिए आपको। अल्काइल ब्रोमाइड बोला है, तो इथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा सी। सी वाला इथाइल ब्रोमाइड आया क्या आपका? बताइए, इथाइल ब्रोमाइड आया क्या सी वाला? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब इथाइल ब्रोमाइड में तुम जेडन डाल दोगे, तो जेडन आपका क्या करेगा? फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, जैसे सोडियम करता है। तो जो इसका आंसर है वही उसका आंसर है। फ्रैंकलैंड वुड्स के मामा का लड़का है। हाँ, तो देखिए जरा, ये सेम आंसर है, यानी कि डी तो आपका अगेन ब्यूटेन बन जाएगा, अगेन ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन अगर ZnH+ डाल दिया तो ये तुमको H2 दे देता है, तो H2 से ये रिड्यूस हो जाएगा। Br हटा करके H लगा दो, E आ जाएगा आपका इथेन। समझे? E आपका इथेन आ जाएगा। और H2Ni में अल्काइन लेना है, तो इसको यही निपटा लो, ये बन जाएगा इथाइन। और इथाइन किस कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से बनता है? कैल्शियम कार्बाइड के। समझे? अगला देखिए, अब जो तुमने वुड्स में किया वही तुम्हें कोलवेज में करना होगा। जो वुड्स में किया वही कोलवेज में, बस क्या करोगे, यहां Br लगाया है, यहां तुम सॉल्ट ले लेना, और आपसे बोला है सोडियम सॉल्ट ले लो। अरे सेम आंसर है, आपने यहां Br लगाया था वुड्स में, और कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में आप ये करोगे। देखो जरा, सही आया? CON आ जाएगा। अगला देखना जरा, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से सोचना जरा, उल्टा सोचो। क्या मेरे को इस जगह पर, आप सीधी रिएक्शन सोचो क्या होता था। COOH हट करके H लगता था, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकल जाती थी, तो COH की जगह H आता था। अब उल्टा चलो, आप यहां पर H हटाकर COH लगा सकते हो, तो एक ये सोच सकते हो, और सर मैं ऐसा भी तो सोच सकता हूं, यहां पर H लगाकर COH, H हटाकर COH लगा दूं, ये सोच सकता हूं। अब आपसे ऑप्टिकल एक्टिव बोला है, तो ऑप्टिकल एक्टिव आपको यही वाला मिलेगा। देखो, कायरल कार्बन मिल गया आपको, यहां पर ऑप्टिकल एक्टिव कायरल कार्बन मिल गया ना, तो आप इसका डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो ये बनेगा। आप बोलोगे सर आपने ये क्यों नहीं लिया? ये भी ले सकते हो, लेकिन आपसे कंडीशन अप्लाई कर दे कि ऑप्टिकल एक्टिव वाला लेना है। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्टिकल एक्टिव वाला लेना है, वो कायरल नहीं है। समझे? चलिए, बहुत बढ़िया। सी वाला यही उठा लो, इथाइल ब्रोमाइड। गिलमन रिएजेंट क्या लें कि ब्यूटेन बन जाए, यानी कि 2 कार्बन का ले लो, आप ले लो इथाइल होल ट्वाइस CuLi, तो इथाइल इथाइल मिलकर ब्यूटेन बना देंगे। ठीक है सर, कीटोन बनाना है। अब आप उल्टा चलो, आप क्या करते थे, कार्बोनाइल से CH2 बनाते थे, C डबल बॉन्डो से CH2 बनता था क्लेमेंसन वोल्केशनर में। अब तुम क्या कर सकते हो, यहां डबल बॉन्डो ले सकते हो, एल्डिहाइड ये हो सकता है, और तुम यहां डबल बॉन्डो ले सकते हो, 2 ले सकते हो ना, बाकी तो सिमेट्रिकल आएगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहां कीटोन बोला है तो इसका आंसर 2 ब्यूटेनॉन देना होगा, कीटोन बोला है, और यहां एल्डिहाइड बोला है तो इसका आंसर आपको ब्यूटेनल देना होगा। दोनों से ही बनता है ब्यूटेन।
चेक कर लो जरा, कोई बच गया हो तो बताओ। सारे हो गए ना? कितने लोगों के सारे सही थे? अगर आपने ये सवाल बना लिया, सच में आपने अभी तक बहुत बढ़िया दोनों लेक्चर पढ़े। बताइए कितने लोगों के सारे सही है? ईमानदारी से बताना बेटा, मम्मी कसम है। हाँ, सारे सही है। चलिए, जहां भी आपसे मिस्टेक हुई है उससे सीखना है। ऐसे पीएसएस आपके सामने आते रहेंगे, है ना, जब तक ऑर्गेनिक आपकी चलती रहेगी, ऐसे मिलते रहेंगे आपको। ठीक, बढ़िया रिवीजन इससे हो जाता सारी रिएक्शन का। चलिए, लास्ट टर्न का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए बस। लास्ट टर्न का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आ, आ, चलिए, आइए जरा, लेक्चर नंबर 1 का होमवर्क डिस्कशन क्या कहता है आपसे? बनाए थे आपने ये? आपने बनाए थे ये सवाल सारे? देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, एनएड्राइड। ध्यान से देखना जरा। आप क्या करोगे, रेडिकल बनाओगे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ऑप्शन देख के ये तो नजर आ रहा है कि भाई साहब ये वाली जो रिएक्शन है इंट्रा तो नहीं करा रहे। ऑप्शन देख के तो इंटर करा रहे हैं, यानी कि ये 2 मोल ले रहे हैं। अब इसके 2 मोल कैसे लिखे हुए देखें जरा, देखिए जरा ध्यान से। 1 मोल ऐसा लिखा है और दूसरा मोल मैं ऐसे ही लिख लूं, देखना, दूसरा मोल मैं ऐसे लिख लूं, देखो। अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं, इसको इससे जोड़ दूं, तो आपको नजर आएगा ए वाला ऑप्शन, देखें देखें, ए दिखेगा। और अगर तुम इसको ऐसे ही रखो, इसको पलट दो, तो बी वाला दिखने लगेगा। भाई मिथाइल ऊपर चला जाएगा ना, पलट दोगे तो, ये पलटोगे तो CH2 ऊपर, मिथाइल ऊपर। तो सही आंसर इसका आ जाएगा डी, देख लो आप, है ना, एक ऐसे और इसको पलट के एक। अगला सवाल, इथाइल आयोडाइड और एन प्रोपाइल आयोडाइड को वुड्स करा रहे हो, कौन सा अल्केन नहीं बनेगा? देखो, इथाइल आयोडाइड हो गया आपका ये, और प्रोपाइल आयोडाइड हो गया आपका ये। ठीक, अब आप सोच लो क्या क्या आप यहां पर कर सकते हो, मतलब कौन कौन से रेडिकल बना सकते हो। ये टूटा रेडिकल रेडिकल, ये टूटा रेडिकल रेडिकल, देखो देखो। अब इसी का इसी के साथ कॉम्बिनेशन, तो C2H5 C2H5, यानी कि 4 कार्बन के अल्केन, ब्यूटेन बन चुका है, ये बन चुका है। 3 का डबल 6 कर लो तो हेक्सेन बन चुका है। और 2 और 3 का कॉम्बिनेशन कर दो, 5 की अल्केन बन जाएगी, तो आपका पेंटेन आ जाएगा, प्रोपेन नहीं बन पाएगा, है ना। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन बी सिंथेसाइज इन गुड यील्ड बाय द वुड्स रिएक्शन? बताओ, सिमेट्रिकल अल्केन सिंथेसाइज कर सकते हो गुड यील्ड में। और सिमेट्रिकल मेरे को इसमें बी दिख रही है, देखो, यहां से यहां तक देखो, और ये रिपीट हो रहा है यहां से यहां तक, देखो रिपीटेशन हो रहा है यहां पर। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन की बात चल रही है। अगला, एन अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म 4,5 डाइथाइल ऑक्टेन, द अल्काइल ब्रोमाइड इज। अच्छा, 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन चाहिए, 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 4 पर इथाइल और 5 पर इथाइल, होगा डाई इथाइल। अब आप देखिए सिमिट्री यहां से आ रही है, तो आपको चाहिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 ब्रोमो चाहिए। ठीक है, 3 पर ब्रोमो चाहिए, ये आ गया आपका डी, देखो ना, 3 पर Br चाहिए आपको, देख लीजिए। ठीक, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल ब्रोमाइड मे बी यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बाय वुड्स रिएक्शन? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो आपको यहां Br चाहिए, मतलब हेलोजन यहां चाहिए, सिमिट्री है ना, यहां से ये रेडिकल जोड़ रहे होंगे,
बी आंसर आ जाएगा। समझे? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। मीथेन नहीं प्रिपेयर कर सकते क्योंकि कपलिंग रिएक्शन है, एटलीस्ट एक कार्बन का तो कपलिंग करा होगा ना, तो 2 कार्बन से बनना चालू होगा। वुड्स रिएक्शन इज नॉट प्रिफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। प्रिफर नहीं करते, एकदम सही है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर अल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम थ्रू वुड्स। ये गलत बात है। पॉसिबल तो है, हम प्रिफर नहीं करते। पॉसिबल कैसे है? आप कर सकते हो, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड ले लो, प्रोपेन बन जाएगा, है ना। तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि इट वुड्स रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड, एकदम सही है, और इट इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है। पॉसिबल तो है। तो असर्शन 1 सही है और रीजन गलत है, सी आएगा आंसर। हम बनाते नहीं है, लेकिन इसका थोड़ी बनता नहीं है, बनाते नहीं है हम। बताओ जरा, विच अल्काइन गिव्स 3 इथाइल। एक्चुअल में ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ है क्योंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ये ट्रिपल थोड़ा ऊपर है, मैं इसका सही स्ट्रक्चर बना देता हूं। ऐसा दिखना चाहिए ये, ऐसा, तो ये कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हटा करके ये लिख लेना, ये है स्ट्रक्चर। विच अल्काइन गिव्स 3 इथाइल हेक्सेन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। बताइए आप इसको वो कर दीजिए, वो क्या कहते हैं वो, अरे वो हाइड्रोजनेट, पाई बॉन्ड तोड़ के एच लगा दो, तो एक कार्बन ही एक कार्बन है, तो ऊपर इथाइल जुड़ेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 3 इथाइल आ गया। ठीक, इसको कर दीजिए, ऐसा दिखेगा 1 2 3 4 5 6, सेम आ गया। बोथ ए एंड बी, सी आ जाएगा। ठीक है, सी आ जाएगा, सी। अगला, when 1 bromo 3 chloro cyclobutane react with Na-triether। बताओ 1 bromo 3 chloro, 1 bromo 3 chloro ऐसा दिखेगा, और आपको इसको तोड़ने का है, रेडिकल बनाने का है। जोड़ दीजिए जरा, बी आ जाएगा। रेडिकल बना के जोड़ना है भाई, हाइड्रोजन चाहे कुछ भी, उसमें क्या टेंशन। अगला, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट चाहिए एक ही। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी डीयू कितनी है? इसकी डीयू 2 है, एक और एक 2। मुझे ए में चाहिए, एक बात बताओ, 1 मोल H2 लग रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड तो होगा ना। मान लो मैं एक स्ट्रक्चर ये मान के चलता हूं, तो इसका हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ये बनेगा ना, तो इसकी डीयू 3। कोई बोले सर हम ये नहीं लेंगे, बिल्कुल सही बात है, मत लो। कौन बोल रहा यही लो, ये वाला ले लो, तब भी आपको डीयू 3 मिलेगी। सर हम ये भी नहीं लेंगे, कोई बात नहीं मालिक, ये वाला नहीं लेना, ये ले लो। सर हम ये भी नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, आप ये ले लो, कोई भी आप ले लो, डीयू 3 आएगी, है ना, क्योंकि 1 मोल H2 आ रहा है ना, 3 आएगी डीयू। ठीक, तो ये कहानी थी आज की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए, अच्छा लगा, आते रहा करो, बहुत बढ़िया लगा, आते रहा करिए जी। ठीक है, कल मुलाकात होगी अब आपसे। ठीक है, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे कल, और कल पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी महा इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, बाकी तो छोटी छोटी सी है। डन, चले, चलिए जाते जाते आपके लिए कुछ पंक्तियां हैं। आज के अपने को टाइम मिल गया तो सही रहा, होमवर्क भी डिस्कस हो गया। क्या सुनोगे? कुछ लाइनें सुनोगे या कुछ जोक सुनना पसंद करोगे? बताइए। चलिए, कुछ लाइनें ऐसी हैं, सुनिएगा। मांगा नहीं रब से तुम्हें, मांगा नहीं रब से तुम्हें, लेकिन इशारा तुम्ही पर था। मांगा नहीं रब से तुम्हें, लेकिन इशारा तुम्ही पर था। नाम बेशक ना लिया हो, नाम बेशक ना लिया हो, लेकिन पुकारा तुम्ही को था।
ठीक है, कह रहे सर एक आध जोक सुना दो। सुनो फिर। नंबर चाहे किसी भी नाम से सेव कर लो, चेहरे का एक्सप्रेशन बता ही देता है कि कॉल बुलबुल का आया है कि बाबूलाल का। ठीक है। एक और सुनो फिर, अब जब सुन ही रहे हो तब सुन ही लो यार। मोहब्बत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मेरी वाली अलग है, इससे बड़ा कोई भरम नहीं होता। और सुनोगे क्या? कल सुनाएंगे ना, अब कल सुनाएंगे। कुछ कल के लिए भी। चलिए मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन कर लीजिए।